राम राम सभी को, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कुछ टाइम से मेरे व्लॉग्स कम आ रहे हैं, मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उससे पहले वो सब चीज़ें एड्रेस करने से पहले गाइस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जो कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से। तो आप लोगों को पता है कि अभी कश्मीर में क्या हुआ है, वहाँ पे जो भी न्यूज़ आई है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। उन्होंने लोगों ने जो भी टेररिस्ट थे उन्होंने पहले धर्म पूछा, जो हिंदू है गोली मार दी। तो वो देखो, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात है, बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने वो वीडियो जिसमें जो हमारे नेवी में थे भाई, वो उनकी वाइफ वाला वो जो वीडियो था, जो कह रही थी कि यहाँ पे वो गोलगप्पे खा रहे थे हम लोग, ऐसे ऐसे अटैक हो गया। तो मैंने वो वीडियो देखी, मतलब मैंने वो वीडियो इतनी ध्यान से नहीं देखी थी, मतलब शक्ल से मैं बस आवाज़ सुन रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद अभी जब मैंने ढंग से वो वीडियो देखी तो मुझे लगा ये चेहरा तो मैंने कहीं पे देखा है, मतलब बहुत फेमिलियर फेस लगा मेरे को। तो फिर मैंने ढंग से वीडियो देखी, फिर मैंने याद करा कि वो मेरी क्लासमेट थी। हंसराज कॉलेज में हम लोग साथ पढ़ते थे, उसका इकोनॉमिक्स ऑनर्स था कोर्स, मेरे साइड वाली क्लास में पढ़ती थी हिमांशी। तो मैं एकदम शॉक हो गया, मैंने कि यार ये क्या देखा मैंने कि मतलब हिमांशी, मतलब हम साथ में पढ़ रखे हैं। मैं 2018 में पास आउट हुआ था, उसके बाद से हमारी बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मतलब गुड़गांव की ही, मेरे शहर की, हम लोग इतना एंजॉय करते थे साथ में, मेट्रो स्टेशन से जाते थे साथ में। तो मेरे पास उसका नंबर था ऑल्दो, पर मैंने उसको कॉल नहीं करा, क्योंकि स्टेट ऐसा नहीं होगा किसी का कि कोई उठा के फ़ोन पे बताए, बात करे। सो आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कॉलेज की ही, 2018 के बाद आज, मतलब कल फ़ोन करा था मैंने, 2018 के बाद अब फ़ोन करा उसको मैंने। तो आई कॉल्ड हर, दीपांशी, उसकी भी शादी हो गई। तो मैंने उसको जैसे मैंने फ़ोन करा तो मैंने बोला कि मैं एलविश बात कर रहा हूँ, तो एकदम से उसके मुँह से निकला कि हाँ हिमांशी है। तो मैं एकदम से, मतलब पता नहीं, मैं बता नहीं पा रहा कि हाउ आई वाज फीलिंग दैट टाइम। तो उन्होंने बोला हिमांशी है, मैंने बोला कि तेरी बात हुई, और बात हुई तो क्या बात हुई, तो उसने मुझे सारा बताया। तो जो बहुत सारे लोग ये न्यूज़ में कह रहे हैं कि धर्म पूछा नहीं भाई, तुम ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ये जो भी हो रही है। तो मैंने उससे पूछा एग्जैक्टली क्या हुआ, उसने कुछ बताया। तो उसने बताया कि उनने 30 बारी फ़ोन करा उसको, और 31वीं बार में उसने उठाया, और दीपांशी ने पूछा कि आर यू इन कश्मीर। तो वो रोने लगी बहुत तेज़ तेज़। तो वो तो कंफर्म हो गया कि शी इज़ हिमांशी, अब तो न्यूज़ में भी आ गया। तो उन्होंने पूछा कि हिमांशी क्या हुआ, ये वो, मतलब एग्जैक्ट। तो जो ये लोग आ रहे हैं ना प्रोपोगंडा चलाने वाले, कि नहीं नहीं भाई वो भी तो है उसमें, एक और भी तो है मरा है, जो देखो वो धर्म पूछ के होता तो उसको क्यों मारते, ये वो। तो उन्होंने ना, हिमांशी ने सब बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने पूछा, नाम पूछा, और सारी चीज़ें हुई। मतलब जो धर्म पूछ के मारने वाली बात है वो बिल्कुल सही बात है। और मैंने, मतलब पूरे कॉलेज, मतलब उसने बताया पूरे कॉलेज ग्रुप में पता है ये वो। उसकी बेचारी की 6 दिन पहले शादी हुई थी, यहीं गुड़गांव से थी, लड़का करनाल से था। भाई क्या चल रहा है हमारे देश में यार। मैं तो ये देख रहा हूँ ट्विटर पे कई ये प्रोपोगंडा पेज वाले, लेफ्टिस्ट वाले, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी की गलती है, होम मिनिस्टर की गलती है, आ कैसे गए वो अंदर, ये कैसे आ गए। यार इसमें तो पॉलिटिक्स मत करो यार एटलीस्ट, मतलब इसमें तो छोड़ दो भाई। कि इसमें भी बीजेपी, कांग्रेस, ये जितनी पार्टियां हैं, इसकी गलती है, उसकी गलती, ये तो छोड़ दो यार। किसी के घर में से लड़का चला गया, किसी का हस्बैंड चला, किसी का बेटा चला गया, इतने सारे लोग हमारे देशवासी मर गए। तो ये तो मेरे हिसाब से पता नहीं इनको क्या, कौन से आगे चुनाव लड़ने हैं, या फिर इनको इंसानियत ही मर गई लोगों में से कि इसमें भी पॉलिटिक्स की। ओह नहीं ये ऐसे होता, होम मिनिस्टर की गलती है, नहीं नहीं वहाँ यार जम्मू कश्मीर के सीएम की गलती है यार, और इस पार्टी की गलती है यार, सिक्योरिटी कहाँ थी, वो थी, दैट्स रॉन्ग। तो मेरा तो देखो, मैं बस चाह रहा था मैं शेयर करूँ आप लोगों से बात, और मैं बोलना चाहूँगा कि यार इंसान बनो पहले भाई, ये पार्टियाँ वार्टियाँ पॉलिटिक्स बाद में कर लेना भाई, इंसान बनो, इंसानियत ज़िंदा रखो अपने अंदर। और जो बहुत लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करता रहता है, ये करता रहता, वो करता रहता, कब बोल दी थी मैंने ये वाली बात, कब? गाइस जब कश्मीर से 370 हटा था, तब के बाद हमें यूँ समझ लो कितना वो हो गया था, भौचाल मच गया था सरकार में, हमारे देश में, कि 370 हटा दिया, 370 हटा दिया। और इतना टाइम लगा हम लोगों को ये चीज़ हजम करने में, या फिर ये चीज़ मानने में कि अब कश्मीर सेफ़ है फॉर टूरिस्ट। मतलब स्टार्टिंग में पहले ऐसा था ना कि भाई कश्मीर में कभी दंगे हो रहे हैं, कभी फसाद हो रहे हैं,
टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इतने लोगों की जान चली गई, ये सब हो रहा था। इतना टाइम लगा था हम लोगों को उस चीज़ से रिकवर करने में कि अब कश्मीर सेफ है। और ये जो अब अटैक हुआ टूरिस्ट पे, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि यार मतलब इससे मिल क्या रहा है। मतलब इसमें अगर तुम डीपली जाओ, अगर तुम कहो एलविश भाई क्या कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है कि जैसे अभी यूएस ने चाइना पे लगा दिया, तो चाइना पे टैरिफ टैक्स लगा दिया, तो अब बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं वो सारे इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। बट अब इंडिया में अटैक कर दिया तो इंडिया वॉर अलर्ट हो गया, या फिर इंडिया की स्टेबिलिटी थोड़ी लूज हो गई, अनस्टेबल हो गया, तो अब वो वाले प्लेयर्स इंडिया से भी हाथ खींच लेंगे, तो इंडिया का ऐसे नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें सोचने को कि चाइना भी करवा सकता है अटैक, या फिर पाकिस्तान, तो आई डोंट नो। हाँ हो जाएगा एक बार यार, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, कि कोई कुछ भी हो सकती है भाई। सोचने को तो हज़ार चीज़ें सोच सकते हैं, बट जो एक्चुअल में हुआ है कि लोगों का धर्म पूछ के वहाँ पे उनसे कलमा पढ़वा रहे हैं। मतलब जिन्होंने बोला कि बचने के लिए, नहीं जी मैं मुस्लिम हूँ, तो उनसे कलमा पढ़ो। अब किसी ने झूठ बोला, उसको पढ़ना नहीं आता, तो उनके पैंट नीचे करके चेक कर रहे हैं कि ये मुसलमान है या नहीं है। भाई मैं तो पता एक चीज़ मानता हूँ कि ऐसे लोगों को पता नहीं, ये जो कहते हैं जन्नत मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी, भाई साहब तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी यार। कि तुम एक किसी की ज़िंदगी ले रहे हो तुम, मतलब तुम्हारा हक भी नहीं है किसी की लाइफ लेने का, भगवान का हक है, वो चाहेगा तब जाएंगे, वो चीज़ें तुम अपने हाथ में ले रहे हो। वेरी रॉन्ग, मतलब इनह्यूमन, काफ़ी, बहुत ज़्यादा। इससे नीचता कुछ नहीं हो सकती किसी इंसान की। तो बीच में आप लोगों ने देखा होगा भाई, मेरी कवर फोटो देखना ट्विटर पे ना, बाकी मैं बीच में मतलब मैंने बोलना कम कर दिया था। मुझे लगता है यार क्या यार, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, कभी ऐसे वैसे। बट अगर तुम सोचो तो तुम्हारा भाई सही कहता था। मतलब बहुत लोग आके बहुत इंटेलेक्चुअल्स आए, ये वो, बट आई वाज राइट। जब और मैं ही नहीं कह रहा कि हो मेरे को क्रेडिट दो, मैं मेरे को अच्छा बताओ, मैं बस ये कह रहा हूँ जो हमारे देश में चल रहा है इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। अब सब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान पे वॉर करो, पाकिस्तान को ये कर दो, पाकिस्तान को धराशायी कर दो। अब वो तो सरकार जाने, हमारे मोदी जी जाने की क्या स्टेप लेंगे क्या नहीं लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो करेंगे ही। मतलब जब भी सर्जिकल स्ट्राइक, फिर वो जो एयर स्ट्राइक, इस बार मोदी जी हमें एयर स्ट्राइक नीचे, इस बार ही हमें पाकिस्तान ही ला दो। बाकी क्या ही बोलूँ यार, फिर तुम कहोगे कि एल्विस भाई तुम ऐसे हेट फैलाते हो यार, तुम ये करते हो करते हो। पता नहीं हमारे देश में ये सब चीज़ें कब बंद होंगी। एक टाइम ऐसा था कि बीच में सुनना बंद हो गया था कि अरे अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं हो रहा, आज कोई अच्छा चलो अब शांति है, सुख शांति है। लग नहीं रही पर शांति अब। और गाइज मैं आज इंस्टाग्राम पे भी देख रहा था कि कितनी सोच समझ के जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक करा है, कि हम लोग इस घाटी में इन लोगों को मार देते हैं, यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आती है, यहाँ का पास में हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर है, कि वहाँ तक कोई बच ना पाए, कि लोगों को गोली लगे इलाज ना हो पाए। मतलब कितना सोच समझ के प्लान अप था सारी चीज़ें, कि यहाँ आएंगे इतने टूरिस्ट, ये कर देंगे वो कर देंगे। इंडियन आर्मी के ड्रेस में आए लोगों को, अब देखो अपनी वर्दी से ही भरोसा उठ गया है भाई, क्या पता कौन इंडियन आर्मी की ड्रेस में आए और हमें मार दे। मतलब अगर हम कभी घूमने जाते हैं कश्मीर, देखो मैं आज तक गया नहीं कश्मीर घूमने, मैं जम्मू तक गया हूँ, मैं कश्मीर कभी नहीं गया फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो मेरे पास पहले रीज़न थे वो आज बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हाँ मैं सही कश्मीर नहीं गया। और जो बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, एक तो यार जो ये घिबली इफेक्ट वाला, भाई तुम लोगों में पता नहीं क्या शर्म मर गई, उसका एडिट बना रहे हैं, उसका कुछ भी बना रहे हैं भाई। मैं देख के ही मैं ऐसा लगता है कि यार देख ही नहीं पाऊंगा। मतलब जो ओरिजिनल फोटो है देख ही नहीं पा रहे, उसके कार्टून बना रहे हैं, उस पर एंगेजमेंट ले रहे हैं, उससे नई नई चीज़ें उसके साथ ऐसे कर रहे हैं। डोंट डू दिस यार कम से कम। और भाई मैं बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि जैसे किसी पाकिस्तानी जनरल कोई कुछ कह रहा है कि अरे ये कर देंगे, हम पे ऐसे थोड़ी वॉर कर सकते हैं। यार सबको ना सबका पता है कि कौन सी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है। वहाँ के लोग भी आज हम बिल्कुल तैयार है, हमारी आर्मी का कमजोर है, पाकिस्तानी आर्मी ये वो। जो तुम्हारे पाकिस्तानी जनरल्स हैं, पाकिस्तानी जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इनके बच्चे बाहर लंदन में पढ़ते हैं, कोई यूएस में पढ़ता। तुम गरीबी में तुम मर रहे हो यार। जितने पाकिस्तान के लोग हैं, जो आटे का पैसा तुम पे है नहीं, इनके जनरल से, इनके आर्मी वाले, इनके बच्चे पूछो ना किधर पढ़ते हैं भाई, इनके घर कहाँ कहाँ पे हैं, कितने बड़े बड़े घर हैं इनके दूसरे देशों में। जैसे मैं कभी लंदन होता हूँ तो वहाँ पे मेरे को पाकिस्तानी लोग मिलते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, उनसे कभी बैठ के अगर मेरी बात होती है, मैं कहा क्या करते हो, ये करते हो। आम आर्मी बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं वो, मैं कहा इतना पैसा तो नहीं है तुम्हें, लंदन कौन भेज रहा है,
तो मोस्टली जितने भी मेरे को मिलते हैं लोग वो भाई आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं कि हमारे ये है वो ये। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई, तो तुम्हारे देश का पैसा लूट लूट के तुम्हारी आर्मी अपने बच्चों को सेटल कर रही है बाहर, और तुम क्या कर रहे हो? अरे हमें तो इंडिया पे कब्जा करना है, शिमला में हमें ये मनाना है, हमें तो इनका गोवा में ये मनाना है वो मनाना है। गरीब तुम, गरीब तुम्हारा देश। बस तुमने सिर्फ आतंकवादी पालने सिखाए हैं कि किसी तरह बस इन पर अटैक करो, किसी को मार दो, इसको मार दो। और फिर जब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोगों को, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये तुम पढ़ भी लेना गूगल पे। देयर वाज अ टाइम, एक सिम्पसन्स नाम का कार्टून था, ये थोड़ी बात अलग सी हो जाएगी बट सीरियस नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। सिम्पसन्स नाम का कार्टून था, है अभी भी। तो मैंने पढ़ा कि वो बहुत प्रिडिक्शंस करते हैं, वो प्रिडिक्शन ये वो। तो उनकी एक प्रिडिक्शन थी 3-4 साल पहले, मैंने देखी थी, याद नहीं, कि पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला कि 2027 के बाद तो पाकिस्तान का नक्शा ही नहीं है, मतलब पाकिस्तान नक्शे में ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं नहीं यार नहीं, बट अब मेरे को लगा कि ऐसा हो भी सकता है, मतलब क्यों ना हो ऐसा। कब तक सहन करें बताओ, कब तक सहन करें? हमारा देश ना भाई देखो, बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव मोड पे रहता है। हम ना कभी अटैक करते ना, मतलब करना भी नहीं चाहिए ऑल्दो वैसे शुरू में तो, बट थोड़ा डिफेंसिव रहता है कि डर के कि अरे ठीक है छोड़ दिया, ठीक है छोड़ा। बट कब तक है यार? आज हमारे इतने लोग मरे, कल कहीं को और मार देंगे, कहीं इधर मार देंगे, कहीं उधर मार देंगे। यही देखते रहें, यही जिंदगी रह जाए हमारी कि हाँ भाई हमारे इतने लोग वहाँ पे मर गए, इतने लोग। कब तक सुने ये वाली न्यूज़ हम ये क्यों नहीं सुने कि ना साला अटैक हो रहा और परली साइड के ऐसी तैसी कर दी, मतलब इतना परली साइड के डरा दिए कि भाई हिम्मत ही नहीं हो रही अगलों की कि साला बंदूक उठा के इस पार आ जाए बॉर्डर पे। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो हमारे सरकार की गलती नहीं है, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम गलती नहीं भाई, बिल्कुल। अगर उस पार से इस पार हमारे देश में लोग आ रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इस साइड के लोग सपोर्ट नहीं करते उस साइड को, हम इस साइड के भी बहुत बॉर्डर साइड के लोग हैं हमारे देश के अंदर, इतने लोग भरे पड़े हैं जो दूसरी साइड को इतना सपोर्ट करते हैं और जान देने को भी रेडी हैं और जान लेने को भी रेडी हैं। पर हमारी सरकार में उतनी सख्ती नहीं आई अभी। मे भी सिक्योरिटी सिस्टम हमारा इतना बढ़िया नहीं हुआ कि ये इंटेलिजेंस नहीं पता कर पा रही कि भाई साहब कौन कहाँ से आ रहा है। वीडियोस देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, सामने पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान वालों को हेलो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई वहाँ से तैर तूर के बंदे इधर आ रहे हैं, हमारे बंदों को मार रहे हैं, वो उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? हद हो गई भाई, हद हो गई। इससे ज़्यादा मेरे पे वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मैं बस कल से सोच रहा था कि यार समझ नहीं पा रहे, मैं जो फील कर रहा हूँ ना अंदर बहुत कुछ है, बट वो वाले वर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकता। बट कोई नहीं भाई, व्लॉग नहीं था ये, कभी बोल दिया वो मैंने शुरू में, थैंक यू, वो वेलकम टू द व्लॉग। व्लॉग नहीं है ये, सोचा था आज व्लॉग बनाने का मैंने, फिर दूसरे काम में लग गया। बट कोई नहीं गाइस, मिलेंगे रोज़ नए व्लॉग्स के साथ। मैं नहीं कह लाइक कमेंट कुछ मत करना भाई, ये नॉर्मल वीडियो है, मौज करो।